बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में बात करेंगे। नापाक जिसारत, आलम इस्लाम दुखी, स्वीडन से सफारती ताल्लुकात खत्म करो, पेरिस चल रहा है, हाजियों की वापसी कब, टेक्सास के पहाड़ और कैसी बुलंदी कैसी पस्ती। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कि ये आज़ादी इजहार नहीं, इश्तियाल अंगेजी है। यूरोपियन यूनियन ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती को जारियत करार दे दिया। इस्लामी ताउन तंजीम ने भी एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। आज़ादी इजहार के नाम पर नाकाबिले बर्दाश्त मकरू धंधा। स्वीडन आलमी तंजीमों के निशाने पर। यूरोपीय यूनियन का वाक़े पर सख्त रद्द अमल आ गया। यूरोपीय यूनियन ने बयान में कहा कि कुरान करीम की बेहुरमती को मुस्तरद करते हैं। कहा गया कि स्वीडन वाक़या जारहाना और बेइज्जती पर मबनी वाज़े इश्तियाल अंगेजी है। इस्लामी ताउन तंजीम ने भी वाक़े की मजम्मत की है। कुरान करीम की बेहुरमती पर एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। एलामिया के मुताबिक इजलास में घनौने फेल के खिलाफ किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जरूरी इक़दामात से मुताल्लिक़ इज्तिमाई मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। मुस्लिम और अरब दुनिया की हुकूमतों ने भी स्वीडन वाक़े की शदीद मजम्मत की है। चंद ममालिक ने रद्द अमल में अपने सफ़ीरों को भी वापस बुला लिया। कई ममालिक में दफ्तर खारजा की जानिब से स्वीडन के सफ़ीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। उधर स्वीडन में ईद के रोज कुरान पाक के हवाले से अफसोसनाक वाक़या, पाकिस्तान की शदीद मसम्मत। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि इस दर्दनाक वाक़े से अरबों मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची है। हर मुल्क को इस्लामोफोबिक कार्रवाइयों की रोकथाम करनी चाहिए। और दफ्तर खारजा ने वाक़े पर कहा कि आज़ादी इजहार और एहतजाज की इजाज़त के बहाने तशद्दुद पर उकसाने वाले अमल को किसी भी तरह जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सख्त रद्द अमल दिया है। सिराजुल हक ने कहा है कि नापाक जिसारत की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हुकूमत पाकिस्तान को मुसलमानों के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी करनी चाहिए। सिराजुल हक ने कहा, इंतहाई अफसोस की बात है कि मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान जानदार मौक़िफ़ देने में नाकाम रहे हैं। इस्लामोफोबिया मगरिब में कैंसर की तरह फैल रहा है। मुस्लिम दुनिया को मिलकर इस मामले पर लाहेअमल बनाना चाहिए। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ पूरी मुस्लिम दुनिया में शदीद एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों से स्वीडन से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालिबा कर रहे हैं। मुजरिमों को सजा देने का भी मुतालिबा किया जा रहा है। नाम नेहाद आज़ादी इजहार के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी। पूरी मुस्लिम दुनिया सरापाए एहतजाज। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में दूसरे रोज भी शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने स्वीडन का झंडा नजर आतिश किया। सफीर की बेदखली का मुतालबा भी किया। ईरान में स्वीडन के सिफारत खाने के बाहर बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ। शुरका ने स्वीडन और नाम नेहाद आज़ादी इजहार की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ इक़दामात करने वालों के खिलाफ नारे लगाए। तुर्किया में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दून और मराकश समेत कई ममालिक में स्वीडन के खिलाफ बड़े मुजाहरे किए गए। यहाँ आपको बताएं कि स्वीडन में दिलसोज वाक़े पर करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई है। इंसानियत का दर्द देने वाले कहाँ हैं मारूफ आलिम दीन मुफ्ती नवीद की बोल न्यूज़ से खुसूसी बातचीत। कहा, स्वीडन में आज़ादी इजहार राय के तौर पर मुसलमानों के इजहार राय की तौहीन की गई है। इसकी नताइज भी बहुत सख्त होंगे और अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर इस मामले पर रोकथाम की जाए। इस्लाम में तो दीगर मज़ाहिब की किताबों की तौहीन का तस्वुर भी नहीं। पूरी दुनिया देख रही है कि स्वीडन में जो लोग ये बात करते हैं कि जनाब हम तो बड़ा आज़ादी इजहार राय का एहतराम करते हैं, तो वो मुसलमानों की आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी आयद करने लग जाते हैं कि वो नमाज ईद पढ़ रहे हैं, ऐन ईद के लम्हात हैं, कुर्बानी की ईद है और उस पर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तौहीन, ये जितनी मजम्मत की जाए कम है। यूरोपीय यूनियन कहाँ है, अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ है, दीगर इदारे कहाँ हैं कि जो इंसानियत के एहतराम का दर्स देते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तौहीन ये
करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी के साथ साथ एक ऐसा फ़ेल है कि जिससे के असरात इंतहाई बुरे मुरतब होंगे और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर न सिर्फ गुफ्तो शनीद की जाए बल्कि अमली इक़दामात किए जाएँ। इस्लाम ही वो दीन है जो अपने नबी की तौहीन के साथ साथ दीगर अंबिया की तौहीन की न सिर्फ उस पर पाबंदी लगाता है बल्कि तौहीन करने वालों के लिए सज़ाएँ इस्लाम में मौजूद हैं। स्वीडन वाक़े पर पाकिस्तानियों में शदीद गम गुस्सा है। बोल से बातचीत करते हुए शहरियों का कहना था कि स्वीडन वाक़े आज़ादी इज़हार राय नहीं, इश्तिआल अंगेज़ी है। शहरियों ने स्वीडन से सफारती ताल्लुकात भी ख़त्म करने का मुतालबा किया है। स्वीडन जो कुरान की बेरुमती की गई है तो हम स्वीडन की हुकूमत से भी अपील करते हैं और पाकिस्तान की हुकूमत से भी अपील करते हैं जिन्होंने ये की है उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जो कुछ ये लादीन लोग कर रहे हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इनका कोई दीन नहीं, कोई मज़हब नहीं है, वो ये शो करना चाहते हैं कि मुसलमान इससे मुश्तहिल हो, जलाओ गिराव करें, तोड़ फोड़ करें, जो कि हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ से सख्ती से मना करता है। हमें सजा तो अल्लाह पाक ने यही कहा, सर तन से जुदा, मगर वो तब होगा ना जब इस इस्लामी कानून हो। आज देख लेना खिलाफत तो ख़त्म हो चुकी है, हर जगह पे यहूदों ने सारा का कानून चल रहा है, तो फिर उसमें ये कुछ होना है। ऐसे वाक़यात को देख के हमें शर्मिंदगी भी होती है कि हमारे जो इतने बड़े बड़े मुसलमान मुबालक हैं जो उनके साथ तिजारत करते हैं वो क्या कर रहे हैं। कोई एक बयान, कोई एक इकदाम किया हो किसी गवर्नमेंट ने ना, खासकर हमारे जो अरब मुबालक हैं वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमने इस्लाम ने कभी भी जो ना किसी मजहब की जो ना मतलब नफी नहीं की। हम चाहते हैं कि हमें भी अमन से रहने दिया जाए। कुछ लोग होते हैं गिरे हुए जो खास तौर पे इसराइली एजेंट हैं, वो इस तरह की हरकत करते हैं। पुलिस के हाथों नौजवान के कत्ल के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे चौथे रोज भी जारी हैं। हालात पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में 45,000 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। जलाओ घेराव में मुलविस 1,000 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। खराब हालात के पेश नज़र फ्रांसीसी सदर ने वाला जर्मनी का सरकारी दौरा मुलतवी कर दिया है। पुलिस के हाथों नौजवान का कत्ल, पुरतशद्दुद मुजाहरे चौथे रोज भी जारी रहे। हालात पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में 45,000 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक मुजाहिरीन ने 1,350 गाड़ियों और 234 इमारतों को नजर आतिश किया है। अवामी मकामात पर आग लगाने के 2,560 वाक़यात भी पेश आए हैं, जबकि 80 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। पुलिस ने फ्रांस भर में 1300 से जायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया है। फ्रांसीसी सदर ने मुल्क में बदअमनी के पेश नजर जर्मनी का सरकारी दौरा मुलतवी कर दिया है। पुरतशद्दुद मुजाहरों का सिलसिला मंगल के रोज उस वक्त शुरू हुआ जब पुलिस ने एक 17 साल लड़के को गोली मारकर हलाक कर दिया था। अमेरिका में इस्लामोफोबिया। नमाज ईद के दौरान इंतहा पसंद शख्स ने मुसलमान रुकने असम्बली पर नमाज के दौरान हमला कर दिया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम एंड्रयू ने पहले मरियम खान का रास्ता रोका, फिर उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, आखिर में धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। पुलिस ने मुल्जिम को अदालत में पेश किया, जहाँ वो $2.5 लाख के एवज जमानत पर रिहाई का मुंतज़र है। पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की वतन वापसी आज से शुरू हो जाएगी। जद्दा एयरपोर्ट से पहली 3 हज परवाज़ों के जरिए 693 हुज्जाज कराम वतन वापस पहुंचेंगे। पहली हज परवाज़ जद्दा से कराची, फैसलाबाद और इस्लामाबाद पहुंचेंगी। जद्दा से हज फ्लाइट ऑपरेशन 20 जुलाई तक जारी रहेगा और हुज्जाज कराम की मक्का से मदीना रवानगी का आगाज़ 5 जुलाई से होगा। 38,000 हुज्जाज कराम को मदीना मुनव्वरा भिजवाया जाएगा और मदीना मुनव्वरा से आखिरी हज परवाज़ 2 अगस्त को वतन वापस पहुँचेंगे। कराची से अफसोसनाक खबर देंगे। सुपर हाईवे नॉर्दर्न बाईपास कट के करीब ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवान जहाँ बहक हो गए। जहाँ बहक अफराद की लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। शनाख्त हाल ना हो सकी। कराची से ही खबर यह भी है कि कराची में स्टील टाउन थाने की हदूद में कायदाबाद आजम फैमिली पार्क मैदान जंग बन गया। 2 ग्रुप्स में तसादुम हुआ। हवाई फायरिंग, डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। झगड़े के दौरान एक पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी हो गए और मुश्तिल अफराद का कौमी शाहराह पर एहतजाज, गाड़ियों पर पथराव किया। कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। पुलिस एहलकार एहतजाज रुकवाने पहुंचे तो मुश्तिल मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों को भी तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से लाठी चार्ज के बाद 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया।
मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। रात गए जनूबी पंजाब के ज़्यादातर अजला में बारिश का सिलसिला जारी रहा। जामपुर में बादल से तो बिजली चली गई। खानपुर शहर गिरदोनवाज ज़ाहिर पीर चारजना शरीफ में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली बंद है। कश्मीर में बारिश की पहली बूंद के साथ ही बिजली गायब हो गई। रात गए तक कई इलाकों में बिजली बहाल नहीं हुई। पंजाब, ज़ेरी, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। IMF के मुतालिबात तस्लीम। हुकूमत ने फाइनेंस एक्ट 2023-24 लागू कर दिया। आवाम से 415 अरब के टैक्सेस वसूल किए जाएंगे। पेट्रोलियम लेवी 5,000 रुपये बढ़ गई और 2 लाख रुपए कमाने वालों से 5,000 रुपये इजाफी टैक्स वसूल किया जाएगा। इम्पोर्टेड दूध पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। IMF की हिदायत के मुताबिक फाइनेंस एक्ट लागू हो गया। आवाम से 415 अरब के टैक्सेस की वसूली शुरू हो गई। पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए कर दी गई। बच्चों के 500 रुपए मालियत के 200 ग्राम के डब्बे पर सेल्स टैक्स 5 के बजाय 6% लिया जाएगा। काबिल टैक्स अशिया की गैर रजिस्टर्ड लोगों को सप्लाई पर सेल्स टैक्स की शरह 3% से बढ़ाकर 4% कर दी गई। खाद पर 5%, फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। माहाना 2 लाख रुपए से जायद की तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में 2.5% इजाफा कर दिया गया। नॉन फाइलर्स के लिए 50,000 रुपए से जायद की बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर 0.6% टैक्स लागू किया गया है। 50 करोड़ रुपए के असासे रखने वालों को दीगर टैक्सेस के साथ 10% सुपर टैक्स भी देना होगा। बड़े शोबों में 30 करोड़ से ज्यादा कमाने पर भी 10% टैक्स देना होगा। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% कर दिया गया। IMF के कर्जों के हुसूल पर धमाल डालने वालों को शर्म आनी चाहिए। कर्जा लेना कमाल नहीं, सवाल है। जो गरीब को अदा करना है, ये लम्हा फ़ख्रिया नहीं, लम्हा फिक्रिया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का ट्वीट लिखा, गरीब पहले ही मरा हुआ है, उसके गले में मजीद 300 अरब रुपए के टैक्स का रस्सा डाल दिया गया। आज शाही खानदान ने सदर के दस्तखत के बगैर ही अपने 2400 अरब रुपए के नैब के केसेस ख़त्म करा लिए। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि चापलूसियों, मालिशियों और पॉलिशियों को इसीलिए लाया गया है कि हर जायज़ नाजायज़ फैसले पर सर तस्लीम कम करें। पेट्रोलियम लेवी आवाम की जेबों से निकाली जाएगी, जो 5 रुपये इजाफे पर 55 रुपये फी लीटर बढ़ा दी गई है। PTI रहनुमा फारूक हबीब का ट्वीट लिखा कि पेट्रोलियम कीमतों की में कमी होना थी, लेकिन हुकूमत ने IMF से मुआहिदा किया। आवाम पर बोझ डाल रहे हैं क्या, लेकिन हुकूमत ने अपनी अय्याशी पर अखराजात को कम किया है? इसका जवाब नफ़ी में है। मौजूदा हुकूमत के 1 साल में ही अवाम का बुरा हाल। मुआशी अदम इस्तेहकाम चैलेंज। ICT अवाम को ख्वाबों की ताबीर देगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। पूरी कौम पर मुसीबतों की बारिश हो रही है। पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी जो है, पाकिस्तान के वजूद पे लगे घाव जो हैं वो 9 मई से जुड़े हों या 4 साल एक और फिर 1 साल वो PDM के भी, क्योंकि हमने उन हर गाँव पे मरहम रखना है। और इस वक्त जो सफोकेशन चल रही है, घुटन चल रही है, मुश्किलात चल रही हैं, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ अपनी कौम के लिए पैदा करेगी। और इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी जो है जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की क़यादत में आगे बढ़ने जा रही है। और आने वाला वक्त जो है इंशाल्लाह वो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का होगा। ईद कुर्बा पर जान कुर्बान करने वाले शहदा को कौम का खिराज अक़ीदत। शहदा के अहल खानों को बच्चों की शहादत पर फ़ख्र। कहा, मेजर अली सलमान शहीद की वालिदा का कहना था कि बेटा जब छुट्टी पर आता था तो कभी हमारी ईद होती थी। लेफ्टिनेंट नासिर की वालिदा बोली कि बेटे के साथ बहुत खूबसूरत यादें हैं। सिपाही ज़हीर अहमद शहीद की वालिदा को वतन की खातिर बेटे की शहादत पर फ़ख्र। लांस नाइक गुल खान शहीद के भाई का मुल्क के लिए जान कुर्बान करने का आज़म। आता था ना छुट्टी तो वही हमारी ईद होती थी। वो हमारे घर में ऐसे रौनक होती थी और ऐसे हंगामा, हंसी मजाक और वो इतना लाइवली माहौल होता था। सिर्फ एक मकसद होता है कि इस मुल्क की, इस कौम की हिफाजत करना। ईद जब भी आती है तो भाई बहुत ज़्यादा याद आता है, क्योंकि हम लोग इंतज़ार कर रहे होते थे कि अब भाई ने छुट्टी आना है और ईद तो होती ही भाई के आने से। फिर जब छोटे थे तो हम उनके साथ ईद मनाया करते थे, सारे बच्चे इकट्ठे। पहले नमाज़ पढ़ने जाते थे, फिर वापस आए, आके तो फिर खाना बना होता था, फिर दुआ करते थे। नासिर 2020 में 3 सितंबर को वज़ीरिस्तान में
शहजादी में जो नालवा ज़हीर में जो पुटरा माके फ़खरा वतन ते कई ज़हीर शहीद थी वजन माके फ़खर। तो मेरे भाई लासना गुल खान अफसी में शहीद हो गया तो मुझे उसको बहुत बड़ा फ़ख्र है। लास्ट कस्ते बची था आरफ शौक हम बूता होती मुल्के होती कौमें वास्ता और अल्हम्दुलिल्लाह शौक होती पूरा को शौक वो तो मेरे वास्ते चीज़ें आते माते का वास्ते वारान वास्ते आते पता चला तो हमने अल्लाह का शुक्रगुजार किया है कि हमने शहीद के भाई उन्होंने अपने आप को कौम के लिए और दीन के लिए कुर्बान कर दिया। जंगी इलाका बना अमन का गहवारा। जनूबी वज़ीरिस्तान और टांग की सरहद पर वाक़या गोमिलजाम डैम में आवाम के लिए खोल दिया गया है और पाक फौज के ताउन से डैम पुरअमन मेले का भी इनेकाद किया गया है। रिपोर्ट करेंगे रिजवान बलोच। जहां कभी दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में गोलियों की गन गरज हुआ करती थी, अब वहां डोल की ताप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। गोमिलजाम डैम पर पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत अमन मेले का इनेकाद हुआ। मेले में खूब रौनक लगी। मेले में बोटिंग और वॉलीबॉल के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। शहरियों ने खूब एंजॉय किया। मेले के इनेकाद पर पाक फौज और FC साउथ को शाबाशी भी दी। बहुत अच्छा और बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे आके गोमिलजाम डैम में। ये पहली दफा जो है पाक फौज की जाने से FC साउथ की जाने से जो ना बेहतरीन मौका फराहम किया है हमको। FC साउथ का शुक्रिया अदा करते हैं कि गोमिलजाम के पहाड़ों के ऊपर इतना बेहतरीन मेले का इनेकाद किया है। हमारे साथ यहाँ पे न सिर्फ टांग बल्कि दूसरे इलाकों से भी लोग आए हुए हैं, तो हम समझते हैं कि ये अमन के मेले ऐसे होने चाहिए और इसको मुस्तकबिल में भी ऐसा जारी रहना चाहिए। 3 रोज़ा अमन मेले में डेरा इस्माइल खान, टांग और जुनूबी वजीरिस्तान के शहरियों ने फैमिलीज के साथ पुरफजा मकाम को खूब एंजॉय किया और पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। रिजवान बलोच, बोल न्यूज़, टांग। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जापान के 4 रोज़ा दौरे पर टोक्यो पहुँच गए हैं। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक टोक्यो एयरपोर्ट पर जापान में पाकिस्तान के सफ़ीर रज़ा बशीर तारड़ और जापानी वज़ीर ख़ारजा के आला हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया है। वज़ीर ख़ारजा जापानी हुकूमत की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा सुपर फिट सियालकोट में ईद के मौके पर ख्वाजा आसिफ ने भी नहर में डुबकी लगाई। ख्वाजा आसिफ ने पुल पर चढ़कर नहर में छलांग लगाई और गर्मी भगाई। ख्वाजा आसिफ को देखकर कई शहरी भी नहर में कूद गए। भारत जाकर वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं, खेलना है तो किस शहर में खेलना है और कहां खेलने से इनकार करना है, हुकूमत रहनुमाई करे। PCB ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। PCB के पैट्रोन चीफ शहबाज शरीफ को लिखा कि हुकूमत PCB ने वज़ारत ख़ारजा और दाखिला को भी कॉपी भेज दी है और वज़ारत बैनुल सूबाई राबिता के ज़रिए लिखे गए ख़त में PCB ने यह भी पूछ लिया है कि क्या भारतीय शहरों की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए वफ़द भेजना है। क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी जायज़े के लिए वफ़द भेजने की सूरत में अपनी मुआवनत की पेशकश भी कर दी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान वर्ल्ड कप का मैच भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में 15 अक्टूबर को होना है। PCB पहले वाज़ेह कर चुका है कि पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत हुकूमत की क्लियरेंस से मशरूत है। ICC वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड में बड़ा अपसेट। 2 बार का आलमी चैंपियन वेस्ट इंडीज़ पहली बार वर्ल्ड कप से बाहर। वेस्ट इंडीज़ की टीम मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई ना कर सकी। स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज़ को 7 विकेटों से शिकस्त दी। क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में बड़ा अपसेट। काली आंधी वर्ल्ड कप से बाहर। 2 बार का आलमी चैंपियन रहने वाला वेस्ट इंडीज पहली बार वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। वेस्ट इंडीज की टीम मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई ना कर सकी। स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज को 7 विकेटों से शिकस्त दे डाली। स्कॉटलैंड ने 182 रन का हदफ 39 गेंद पहले ही पूरा कर लिया। स्कॉटलैंड के मैथ्यू क्रिस और बैंडन मैकमिलन की निफ्ट सेंचुरियां। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में वेस्ट इंडीज को जिम्बाब्वे और नीदरलैंड ने भी हराया था। कश्ती हादसे में इतनी हलाकतें कैसे हो गई, यूनानी हुकूमत यूरोपीय यूनियन के सवालात की जद में आ गई। यूरोपीय यूनियन ने मंगल को यूनानी वज़ीर आज़म को तलब कर लिया। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों ने भी संगदिली की दास्तान बयान कर दी है। यूनानी कोस्ट गार्ड ने मदद की बजाय कश्ती डुबोई है। संगीन इल्ज़ामात की वजाहत यूनानी वज़ीर आज़म से ली जाएगी। बरतानवी नशियाती इदारे को नाम ना बताने की शर्त पर मुतासरा शख्स का कहना है कि यूनानी कोस्ट गार्ड ने कश्ती डुबोई है। हुकाम ने दबाव डाला कि हम अपना मौक़िफ़ तब्दील करें, जिसके बदले में माली इमदाद की भी पेशकश की गई। ट्विटर देखना भी महदूद कर दिया गया। एलन मस्क ने ट्विटर पर लिखा, तस्दीक शुदा अकाउंट रोज़ाना 6000 पोस्ट पढ़ सकेंगे। गैर तस्दीक शुदा अकाउंट एक दिन में 600 ट्वीट देख सकेंगे। नए गैर शुदा अकाउंट से सिर्फ 300 पोस्ट देखी जा सकेंगी। एलन मस्क ने ट्विटर पर लिखा कि ये पाबंदी आर्जी तौर पर लगाई है, मकसद डाटा की स्क्रीन से निपटना है।
ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हॉलीवुड अदाकार एलन आर्कन 79 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। कॉमेडी और ड्रामे में अपनी अदाकारी के जोहर दिखाने वाले एलन आर्कन ने लिटिल मिस सनशाइन के लिए 2007 में ऑस्कर अवार्ड जीता था और एलन आर्कन के बेटों ने वालिद की मौत की भी तस्दीक करते हुए ये कहा है कि हमारे वालिद एक फनकार और इंसान दोनों के तौर पर फितरत की एक मुनफरिद बासलाहियत कुव्वत थे। आर्कन अपने आप को मुख्तलिफ किस्म के किरदारों में ढालने की सलाहियत के लिए जाने जाते थे और जिसकी वजह से उन्होंने मुतादिद फिल्मों में भी पसीराई हासिल की है। मेरी बेटी ने मेला लूट लिया। रानिया के फिल्मार पार में डेब्यू पर मोहम्मद राना का रद्द-ए-अमल। लाहौर में बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, मेरी बेटी ने बेहतरीन किरदार निभाया। रानिया ने कहा कि वालिद से बहुत कुछ सीखा। जिस तरह इसने मेहनत की है और जिस तरह इसने रोल निभाया है अपना, दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। दो मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट था, लेकिन मेरी तो माशाल्लाह 389 फिल्म्स हो चुकी हुई हैं। इसका डेब्यू था एंड शी डिड अ वंडरफुल जॉब एंड आई थिंक अगर आप मुझसे पूछो एज एन एक्टर तो शील स्टील द शो। बचपन से फिल्में देखती आई हूँ, बचपन से शौक है, पैशन है और कैमरे के सामने आने का भी शौक है और कैमरे के पीछे भी मूवी बनाने का डायरेक्शन का भी शौक। तो इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे कि अदाकारी के साथ गुलकारी भी कमाल। अदाकार आगा अली ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाना रिलीज़ किया। गाने को तू मिला का नाम दिया गया, जबकि वारिस बेग के साहबजादे गुलकार मार बेग का नया गाना भी रिलीज़ हो गया और दुनिया भर में धूम मचा रहा है। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।